नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर की एक सोनेट और बेहद खूबसूरत सोनेट है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। वन डे आई रोट हर नेम, एक दिन मैंने उसका नाम लिखा, यानी अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है इस आशिक ने। और कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने बताया है। इससे पहले भी मैंने कई सारी सोनेट्स अपलोड की हैं। विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, मिल्टन की सोनेट है, वर्ड्सवर्थ की सोनेट अपलोड की हैं। मतलब सोनेट्स ये हैं ही इतनी खूबसूरत। 14 लाइंस की एक छोटी सी पोएम, एक पूरा कंप्लीट आइडिया उसमें एक्सप्रेस हो जाता है। देखिए यहाँ भी सोनेट की जो थीम होती है मेनली लव थीम होती है। मैंने सोनेट पे काफ़ी लंबा वीडियो अपलोड किया है, 2.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें हर तरीके की सोनेट मैंने डिस्कस की है। वो हो सके तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ स्पेंसरियन सोनेट का ये बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। देखिए पढ़ते हैं इसको। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. तो इस आशिक ने अपनी प्रेमिका का, अपनी महबूबा का नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? अपॉन द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड समुद्र का किनारा होता है जहाँ ज्वार के निशान बने होते हैं, है ना, टाइड मार्क्स बने होते हैं। तो उन टाइड मार्क्स के बीच में एक जगह उसने अपनी महबूबा का नाम लिखा। वन डे, एक दिन, आई रोट हर नेम, मैंने उसका नाम लिखा अपॉन द स्ट्रैंड, यानी समुद्र के किनारे। बट केम द वेव्स, लेकिन लहरें आईं, एंड वॉश्ड इट अवे, और उसको बहा ले गई। नाम उसने लिखा और लहर आकर बहा ले गई। अगेन आई रोट इट, फिर मैंने नाम लिखा, विद अ सेकेंड हैंड, यानी दूसरे हाथ से या दूसरे हैंड राइटिंग में, दूसरे तरीके से। बट केम द टाइड, लेकिन ज्वार आया, एंड मेड माई पेन्स, और मेरी जो मेहनत थी उसको क्या बना दिया? हिज प्रे, अपना शिकार बना दिया। यानी नरेटर कोशिश कर रहा है अपनी महबूबा के नाम को समुद्र के किनारे लिखने की, उसको अमर बनाने की, उसको इमॉर्टल बनाने की। और देखो तो बार बार लहरें आ रही हैं, ज्वार आ रहा है और उसकी मेहनत पर पानी फेर दे रहा है। वेन मैन, अरे बेकार ही तुम कोशिश कर रहे हो भाई। सैड शी, उसने कहा, महबूबा ने कहा कि भाई क्यों कोशिश कर रहे हो? दैट डस्ट इन वेन, ऐसे, डस्ट माने डज, इन वेन माने बेकार ही, ऐसे माने अटेम्प्ट, कोशिश, ट्राई। तो तुम क्यों बेकार ही कोशिश कर रहे हो भाई? अ मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, यानी जो चीज़ खुद मॉर्टल है, खुद नश्वर है, जिसको खुद ख़त्म होना है, यानी मैं, मेरा नाम और मैं, खुद ही मुझे मर जाना है, तो उसको इमोर्टलाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बेकार है भाई, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इमोर्टलाइज नहीं कर सकते तुम, अमर नहीं कर सकते। फॉर आई माई सेल्फ, क्योंकि मैं तो खुद ही, शैल लाइक टू दिस, यानी इसी तरीके से, डिके, एक दिन ख़त्म हो जाऊंगी, एक दिन मेरा पतन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, मतलब मेरा विनाश होना ही है। आया है सो जाएगा, अमर न जग में कोई। तो जब मुझे खुद ही मरना है तो मेरा नाम कैसे इमोर्टलाइज कर सकते हो तुम? अब बात बंदे को लग गई, भैया आशिक है, महबूबा की बात लग गई उसको। एंड अच्छा, अभी तो उसी की बात चल रही है। अच्छा, महबूबाई अभी बोल रही है, देखिए तो। एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज। एंड एक का मतलब ऑल्सो, माई नेम ऑल्सो, और मेरा नाम भी वी वाइप्ड, धुल जाएगा, आउट लाइक वाइज, इसी तरीके से, जैसे ये तुमने जो लिखा, यहाँ से मेरा नाम लहरों ने मिटा दिया, वैसे ही इस संसार से, इस दुनिया के लोगों की मेमोरी से, उनके जहन से मेरा नाम मिट जाएगा एक दिन। भाई कोशिश ना करो। तो अब देखिए बात लगी है बंदे को। उसने क्या कहा? नॉट सो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोड आई, मैंने कहा। लेट बेसर थिंग्स डिवाइज टू डाई इन डस्ट, यानी जो बेसर थिंग्स हैं, जो निम्न कोटि की चीज़ हैं, बेसर माने लोअर टाइप ऑफ थिंग्स, डिवाइस माने प्लान,
उन लोग जो ख़राब चीज़ें हैं, जो निम्न कोटि की चीज़ें हैं, तुच्छ चीज़ें हैं, पेटी थिंग्स हैं, उनको सोचने दो, डिवाइस करने दो, मतलब प्लान करने दो, सोचने दो। टू डाई, मरने का, इन डस्ट, धूल में मिल जाने का, यानी जो पेटी थिंग्स हैं वो एक दिन मर जाएंगी और धूल में मिल जाएंगी, उनको ऐसा करने दो, उनको ऐसा सोचने दो। बट यू, लेकिन तुम मेरी महबूबा, शैल लिव, तुम जिंदा रहोगी, बाय फेम, यानी तुम्हारी जो ख्याति है, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी जो शोहरत है, फेम शोहरत होती है, ख्याति होती है, नाम होता है, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, तुम्हारी शोहरत जिंदा रहेगी। कैसे रहेगी? माय वर्ड्स, मेरी कविता, मेरी पोएम, मेरी शायरी, योर वर्च्यूज, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी क्वालिटीज़ को, रेयर, जो कि रेयर हैं, रेयर मीन्स जो आसानी से नहीं मिलती, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं जो कि आसानी से नहीं मिलती इस दुनिया में किसी भी लड़की में, तो तुम्हारी उन क्वालिटीज़ को शैल इटर्नलाइज, तो मैं उन सारी क्वालिटीज़ को इमॉर्टल बना दूंगा, अमर बना दूंगा, कभी वो नहीं मिटेंगी लोगों के जहन से। एंड इन द हेवन, और आसमान में, राइट योर ग्लोरियस नेम, मैं तुम्हारे इस ग्लोरियस नाम को, तुम्हारे इस वैभवशाली नाम को, तुम्हारे इस चमकते हुए खूबसूरत नाम को आसमान में लिख दूंगा। वेयर, जहाँ, when as death shall all the world subdue, यानी जो मौत है सारी दुनिया को सबड्यू, मिटा देगी, ख़त्म कर देगी, लेकिन आर लव शैल लिव, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क जिंदा रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और बाद में इसको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, यानी इसकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होगी, इसका रिन्यूअल चलता रहेगा। और देखा आपने, एडमंड स्पेंसर ने सच कहा था, यानी जो आशिक है उसने सच कहा था उस अपनी महबूबा के बारे में। कब लिखा गया ये 16th सेंचुरी में, और आज 21st सेंचुरी में आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो वाकई में उसकी मोहब्बत इमॉर्टल हो गई, अमर हो गई, कोई नहीं मिटा सकता इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों के जहन से। तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर है इस पोइम का, स्पेंसरियन स्ट्रक्चर है। जो आपने शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ी थी उसका स्ट्रक्चर था A B C D C D E F E F G G, है ना। और जो आपने मिल्टोनिक सोनेट पढ़ी मेरे साथ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी थी, उसका स्ट्रक्चर था A B B A C D E C D E। और ये देखिए ये स्पेंसरियन सोनेट है, इसका स्ट्रक्चर एकदम अलग है। स्ट्रैंड, और ये राइम कर रहा है हैंड से, तो A और अवे B हो गया, A B A B। अब जो ऐसे है वो प्रे से राइम कर रहा है, तो B C ये राइम स्कीम है, और C D E E, तो एकदम से अलग राइम स्कीम है स्पेंसरियन सोनेट की। ना ये शेक्सपियरियन सोनेट जैसी है, ना ये इटालियन सोनेट जैसी है या मिल्टोनिक सोनेट जैसी है। इसको इंटरलॉक्ड राइम स्कीम कहते हैं। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वो जो मैंने आपको बताया, मैंने एक सोनेट पे वीडियो बनाया है, तो वहाँ स्पेंसरियन सोनेट भी मैंने डिस्कस की है। तो ये राइम स्कीम इंटरलॉक्ड राइम स्कीम कहलाती है। 3 स्टेंजा यहाँ भी हैं जैसे शेक्सपियरियन सोनेट में होते हैं, और लास्ट में एक कपलेट यहाँ भी है जैसे शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में ये इंटरलॉक्ड राइम स्कीम नहीं होती है ना। A B, और फिर यहाँ का B लिया B C, फिर यहाँ का C लिया C D, और ये E E, तो आपस में जुड़ी हुए हैं तीनों जो क्वाट्रेंस हैं, इसलिए ये इंटरलॉक्ड राइम स्कीम कहलाती है। तो जब आप इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे तो एक उसमें हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर वाला, तो ये स्ट्रक्चर आप पूरा बताएंगे वहाँ पर। थॉट कंटेंट में आप एक तरीके से पूरा समरी लिखेंगे, और थीम में बताएंगे कि लव थीम है, जो कि
सोनेट्स की कॉमन थीम हुआ करती थी 16th सेंचुरी में। हालांकि बाद में मिल्टन ने इसको थोड़ा वाइड किया, एनलार्ज किया, उसमें पॉलिटिकल थीम्स, रिलीजियस थीम्स और पर्सनल थीम्स अलग से उसने जोड़ दी। तो यहाँ जो थीम है वही जो ट्रेडिशनल थीम रहती है सोनेट की, लव थीम वही है। चाहत है एक आशिक की कि उसका जो मोहब्बत है वो इमॉर्टल हो, हमेशा बनी रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। ये आपको शेक्सपियरियन सोनेट में भी अक्सर देखने को मिलता है। तो ये थीम का एक हेडिंग आप डालेंगे। पहला हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन का नॉर्मली होता है, तो पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर सेंट्रल आइडिया, या फिर आप आइडिया करके लिख सकते हैं, और उसके बाद आप लैंग्वेज एक हेडिंग डाल देंगे, एक स्ट्रक्चर का हेडिंग डाल देंगे, और एक हेडिंग आप डाल सकते हैं इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द पोएम ऑन द रीडर। तो इस तरीके से एक हेडिंग डाल दीजिए कि इस पोएम को जब आप पढ़ते हैं तो कितना अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है, आप इस पोएम को कभी भूल नहीं सकते, है ना। इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी पोएम है, इतने खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस किया है अपनी मोहब्बत को इस आशिक ने। तो ये पोएम आप मतलब मेमोरेबल है, आपकी मेमोरी से कभी ये डिलीट नहीं हो सकती। थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एडमंड स्पेंसर और इस पोएम के बारे में भी, तो ये भी देख लीजिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये उनका लाइफ स्पन है 1552 से लेकर 1599 तक, और एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज, उनकी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। ही वॉज अ स्कॉलर, वो एक विद्वान थे, एंड मूव्ड इन द सर्कल्स ऑफ गैब्रियल हार्वे एंड सर फिलिप सिडनी, और उनकी दोस्ती यानी उनका जो फ्रेंड सर्कल था उसमें ये लोग शामिल थे। ही वॉज सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रे, वो लॉर्ड ग्रे के सेक्रेटरी थे यानी सचिव थे। द क्वींस डेप्यूटी इन आयरलैंड, तो जो लॉर्ड ग्रे थे वो क्वीन के डेप्यूटी थे आयरलैंड में। हिज मेजर वर्क्स आर द शेफर्ड्स कैलेंडर, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एडमंड स्पेंसर के जो वर्क्स हैं, रचनाएं हैं, उनमें शेफर्ड्स कैलेंडर है जो कि 1579 में लिखा गया, एमोरेटी है जो कि 1595 में लिखा गया, एपिथैलेमिया है ये भी 1595, और द फेयरी क्वीन ये 1591 से लेकर 96 के बीच में लिखी गई है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट बिटवीन चौसर एंड शेक्सपियर, तो चौसर और शेक्सपियर के बीच में जो महानतम कवि हैं वो एडमंड स्पेंसर कहे जा सकते हैं। ही यूज अ 9 लाइन स्टेंजा फॉर्म, एक उन्होंने 9 पंक्तियों वाला स्टेंजा फॉर्म भी यूज़ किया है, विच इज़ नाउ कॉल्ड द स्पेंसरियन स्टेंजा, जिसके वो स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता है। अच्छा, स्टेंजा फॉर्म्स पर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ एक वीडियो अपलोड करने की, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं अपलोड करूँगी, तो उसमें स्पेंसरियन स्टेंजा को भी हम डिस्कस करेंगे। और इस पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो पोएम है, दिस पोएम इज सोनेट नंबर 75 इन एमोरेटी, तो जो एमोरेटी उनका सोनेट कलेक्शन है उसमें सोनेट नंबर 75 है ये। दिस सोनेट सीक्वेंस सेलिब्रेट्स द सक्सेसफुल लव, ये जो सोनेट सीक्वेंस है यानी जो एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस है वो सक्सेसफुल लव, सफल प्रेम को सेलिब्रेट करता है। अनलाइक अदर कंटेम्प्रेरी सोनेट्स, यानी थोड़ा सा अनलाइक माने भिन्न है दूसरे जो समकालीन सोनेट्स थे, विच यूजुअली सेलिब्रेटेड एड्यूल्टरस लव, जिनमें जो प्रेम होता था वो एड्यूल्टरस टाइप का, यानी थोड़ा सा उच्छृंखल होता था, थोड़ा इमोरल होता था, अनैतिक होता था। तो वैसी अनैतिकता, इमोरलिटी नहीं है यहाँ। एंड इम्पॉसिबल रोमांसेस, तो जो दूसरी सोनेट्स थी उनमें असंभव से रोमांस दिखाए जाते थे, वो यहाँ नहीं है। द थीम वॉज अ कॉमन वन, ये जो थीम है, विषय वस्तु है इस सोनेट की, वो एक सामान्य थीम थी, जो कि उस वक्त जितनी भी सोनेट्स लिखी जाती थी ज़्यादातर की विषय वस्तु लव ही होता था, मोहब्बत ही होती थी। एंड वॉज इकोड बाय शेक्सपियर, और इसको बाद में जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं उनमें भी ये इको हुई है, यानी इसकी प्रतिध्वनि मिलती है, गूंजती है यही थीम। पोइट्री विल ब्रिंग परमानेंस टू लव एंड लाइफ, कि जो पोइट्री है, जो कविता है, वो मोहब्बत को और लोगों की ज़िंदगी को परमानेंट कर देगी, यानी इमॉर्टल कर देगी। यानी जो कोई भी अपने मोहब्बत की खातिर पोइम्स लिखेगा उसकी मोहब्बत इमॉर्टल हो जाएगी। ये थीम शेक्सपियर में भी दिखाई देती है। तो ये थी आज की कविता, आज की वीडियो, इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।